वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है एंड फ्राइडे फिर से वही हुआ यार जो हमने डिस्कस किया था। फ्राइडे एक रेंज बाउंड दिन था एंड नॉर्मली ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटाइल मार्केट हो, बड़े मूव्स आए, तो अगला दिन फ्राइडे का दिन शांत होता है, मार्केट रेंज बाउंड होती है। और अगर आपने हमारी फ्राइडे एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ ये क्लियरली हमने डिस्कस भी किया हुआ है। जो हमने आपको रेंज बताई थी उसी रेंज में मार्केट थी, मार्केट रेंज बाउंड थी, लेकिन आप देखोगे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट ने काम किया जो हमने आपको बताए थे। तो बिल्कुल क्लियर सेटअप डिस्कस किया था कि भाई अगर मार्केट को ट्रेंडिंग मूव्स देने तो मार्केट हमारी रेंज को ब्रेक करेगी, नहीं ब्रेक करती है तो यहाँ तो टाइम पास ही होने वाला है। एग्जैक्टली वही हुआ। अब आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल है तो इसमें हम मंडे का सेटअप तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन साथ साथ मार्केट का पोजिशनल ब्रॉड आउटलुक भी देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट जाना कहाँ चाहती है। अब लोअर लेवल से बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, 25,000 लेवल भी हमने टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ कोई रेजिस्टेंस है या यहाँ से भी और अपसाइड रैली आने वाली है? सारी चीज़ों की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली एक परफेक्ट एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं इंट्राडे फ्राइडे हुआ क्या और हमारी डिस्कशन क्या थी। अब अगर आपको थर्सडे की मार्केट याद हो, बहुत वॉलेटाइल थी, बहुत बड़े मूव्स आए थे। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में भी एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे बताया था कि भाई आज का दिन ऐसे होने वाला है। लेकिन फ्राइडे बिल्कुल मार्केट एक रेंज में स्टक है। आप देखो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर ये जो विग दिख रही है ना, इनको हटा दो तो मार्केट और भी नैरो रेंज में हो जाती है। लेकिन सबसे कमाल की चीज पता है क्या है? पूरे दिन का टॉप 25,070 लेवल था, ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। बॉटम मल्टीपल टाइम 24,975 पे लगा है। यहां भी थोड़ा बहुत एक रेड कैंडल से लेवल के बिलो गए हैं, लेकिन कभी भी लेवल ब्रेक होने की कंफर्मेशन नहीं मिली। नेक्स्ट कैंडल से फिर लेवल के अबव आ जाते हैं। सेकेंड टाइम फिर लेवल के बिलो जाने की कोशिश की, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल से फिर लेवल के अबव आ गए। तो पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट्स हम इस लेवल के बिलो थे और कंफर्मेशन कैंडल कभी बनी नहीं, तो ये लेवल भी ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद फिर आपको दिखेगा यहाँ लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो पूरा दिन रेंज बाउंड मार्केट थी एंड एग्जैक्टली यही हमने फ्राइडे के लिए सेटअप में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को कोई भी डायरेक्शन में मूव देना है तो भाई हमारी ये रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी मार्केट को। इनफैक्ट अपसाइड तो एक और अपर लेवल था, वहां तक भी नहीं गई मार्केट, तो बिल्कुल रेंज बाउंड दिन एक्सपेक्टेड था। एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। होप आपने अननेसेसरी ट्रेड्स करके लॉस नहीं किया होगा, क्योंकि प्रॉफिट बनाने का तो कोई मौका दिया नहीं है मार्केट ने। भाई साहब मूवमेंट आएगी तभी तो ऑप्शन बायर प्रॉफिट बनाएगा। ट्रेड्स के मौके थे ही नहीं, सिर्फ प्रीमियम डिके हुआ है, सिर्फ रेंज बाउंड दिन था और ये आपको ऑलरेडी पता भी था अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी। लेकिन फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, जो कहा वो हो चुका है। आगे क्या, हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है ना कि एक दिन परफेक्ट सेटअप दे दिया, हम तो डेली सेटअप की बात करते हैं। अब मंडे के लिए क्या परफेक्ट सेटअप है उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले पोजिशनली आपको अपडेट कर देता हूँ। अब पहले मैंने आपको पोजिशनली बताया था कि जब हम 24,350 को ब्रेक भी कर रहे थे ना, कि भाई ये लेवल ब्रेक भी हो रहा है, फिर भी हम पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि भाई साहब एक एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। देखो दोनों लेवल्स के बीच में, नेक्स्ट लेवल क्या है 25,000, दोनों लेवल्स के बीच में 650 पॉइंट्स का गैप है और एक दिन में 500 पॉइंट का मूव आ रहा है। तो इंट्राडे जब इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं तो पोजिशनली होल्ड करके जाने का क्या फायदा है? कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है, बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड थे, इसलिए हमने कहा था पोजिशनल ट्रेड होल्ड मत करो। इंट्राडे आपको अच्छी बड़ी रैलीज और अच्छे बड़े फॉल मिल जाएंगे। फॉल भी बड़े बड़े आए और रैली भी बड़ी बड़ी आई, तो बड़े मूव्स देखने को मिले। लेकिन अब हम 25,000 पे आ चुके हैं और अब मंडे का दिन क्रूशियल है। क्या इस लेवल को भी ब्रेक कर देंगे हम? ये डिसाइड हो जाएगा मंडे। ठीक है, मंडे अगर ग्रीन कैंडल बनी, एक पॉजिटिव दिन देखने को मिलता है, तो भाई 25,000 का ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर मार्केट और बुलिश है और फिर मार्केट इजीली 26,000 तक रैली कर सकती है। खुला आसमान है, 1000 पॉइंट की फर्दर रैली आ सकती है अगर हमने 25,000 को ब्रेक कर दिया। तो पहली स्ट्रैटेजी ये कहती है कि 25,000 का ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो पोजिशनल बुलिश ट्रेड्स, अब आप पोजिशनल ट्रेड्स बना सकते हो। ठीक है, पहले मना किया था लेकिन अब आप बना सकते हो। तो पहला सेटअप ये है। सेकंड सेटअप है कि अगर कभी डिप भी आ जाए तो डिप में भी 24,500, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास आपको डिप को बाय करना है। तो भाई साहब पोजिशनली
चाहे मार्केट में डिप आए तो भी बुलिश ट्रेड बनेगा और डायरेक्टली अपसाइड ब्रेक कर दिया तो भी बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन सेटअप समझा रहा हूं मैं आपको, ये नहीं है कि अभी कहीं भी एंट्री करके बैठ गए, नहीं। या तो 25,000 को मार्केट ब्रेक कर दे तब एंट्री बनाना। अगर मान लो मार्केट यहां पे है 24,750 पे, तो भाई साहब यहां से कोई बुलिश ट्रेड नहीं है। दो चीजें कही मैंने आपको, या तो 25,000 अपसाइड ब्रेक हो या फिर मार्केट डिप करके 24,500 पे आ जाए। इन दोनों लेवल्स पे ही एंट्री बनेगी। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है और ट्रेड आपको सिर्फ बुलिश बनाना है जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के अबव हैं। पोजिशनली ये सिंपल क्लियर सेटअप है। अब मंडे के सेटअप पे आ जाते हैं, जिसका आपको वेट है कि भाई इंट्राडे मंडे कैसे ट्रेड्स होंगे, कौन से लेवल से और क्या सेटअप बनता है। तो भाई साहब इससे सिंपल सेटअप हो नहीं सकता। जिस दिन मार्केट एक रेंज में काम करे, नेक्स्ट दिन उस रेंज को यूज करके ट्रेड्स बना लो। अब रेंज का टॉप है 25,070, रेंज का बॉटम है 24,975। भाई साहब यही रेंज आपको ट्रेड्स देगी। 24,975 को लोअर साइड ब्रेक किया तो मार्केट नेगेटिव है मंडे, मार्केट में फॉल आएगा, बेयरिश ट्रेड्स आपको बनाने हैं और टारगेट होगा बड़ा 24,815, डायरेक्टली 160 पॉइंट्स का टारगेट है। लेकिन एंट्री कब है? जब ये लेवल कंफर्मेशन के साथ डाउनसाइड ब्रेक हो जाए 24,975। ठीक है, बेयरिश ट्रेड क्लियर है। अपसाइड बुलिश ट्रेड कब बनेगा? 25,170 के अबव मार्केट बुलिश है, तब आपको रैली के लिए और पॉजिटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। उसमें पहला टारगेट 25,130 एंड उसके बाद डायरेक्टली 25,230 लेवल। तो सिंपल ये एक ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाना है। इतना ही सिंपल सेटअप है। ठीक है, हम यहाँ फालतू ज्ञानबाजी नहीं करते हैं, ना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल सेटअप है। बाकी कहानी ट्रस्ट एंड ट्रेड की है। मंडे के लिए चार्ट्स पे सेटअप क्लियर है। अब ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है वो भी देख ले। बुलिश मार्केट है, बेयरिश मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, क्या पता लग रहा है ऑप्शन चेन से, वो देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल वाई। टोटल वाई थोड़ा नेगेटिव है अभी, और फ्राइडे भी नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई। क्यों? क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग से कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो मंडे अगर मार्केट को बुलिश होना है तो याद रखना अभी जो गैप है वो है 4 लाख का। ठीक है, कॉल राइटिंग ज्यादा है और गैप है 4 लाख का। अगर पुट राइटिंग ज्यादा हो जाती है तो मार्केट बुलिश है ही, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये गैप 4 लाख से 2 लाख भी हो जाए तो भी मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर ये गैप 4 लाख से इंक्रीज होता है, 6 लाख हो जाता है, 5 लाख हो जाता है, तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव है। तो टोटल वाई का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या देखना है। गैप इंक्रीज हो रहा है, कॉल साइड ही और राइटिंग हो रही है तो मार्केट बेयरिश है। लेकिन पुट साइड राइटिंग इंक्रीज हो, कॉल साइड सेम रहे या डिप करे तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई चीज टोटल वाई से जो पता लग रहा है, और कब मार्केट बुलिश होगी बेयरिश होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। 25,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां क्या हो रहा है? वहां हो रही है भाई साहब फाइट, क्योंकि दोनों साइड वाई अच्छा खासा है, दोनों साइड इंट्राडे में ऐड भी हुआ है वाई, इसीलिए क्लोजिंग 25,000 के आसपास ही आई। यहां पे अभी ना सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। 25,100 पे रेजिस्टेंस है एज पर ऑप्शन चेन, क्लियर कट अच्छा खासा गैप है, मोर देन 50,000 का गैप मिल जाता है तो भाई 25,100 पे रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ है? 24,900 पे नहीं है, ओआई कम है भाई साहब। गैप तो मैं देख लूंगा, लेकिन पहले कुछ ओआई तो होना चाहिए। 31,000 ओआई है, बहुत ही कम है। ठीक है, मिनिमम गैप 20,000 25,000 का होना चाहिए, तब एक सपोर्ट दिखता है। तो एज पर ऑप्शन चेन सपोर्ट डीप है 24,800 लेवल पे। तो मंडे के लिए ये मार्केट की रेंज हो सकती है। तो सिंपली जो हमने चार्ट्स पे ट्रेड डिस्कस किए ना, वही आप ट्रेड ले सकते हो। क्यों? समझो, 24,975 अगर डाउनसाइड ब्रेक हुआ तो मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्केट और फॉल आएगा। फॉल में टारगेट क्या बताया? 24,815। वहीं तो सपोर्ट बता रही है ऑप्शन चेन, वहीं पे सपोर्ट है ना, तो वो चीज क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अपसाइड ट्रेड मैंने आपको कहां से बताया? 25,070 लेवल से। भाई जब ये लेवल ब्रेक होगा, इसकी कंफर्मेशन बनेगी तो 25,100 तक तो आ ही जाएंगे। फिर यहां से फर्दर रैली आएगी। जब ये लेवल ब्रेक हो गया तो क्लियर है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तब फर्दर रैली आएगी। तो सेम जो हमने सेटअप चार्ट्स पे डिस्कस किया है वो सेटअप आपको फॉलो करना है। होप सारी चीजें क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है? सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। एंड क्रिप्टो की भी नई वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर जाके देख ले हमारे क्रिप्टो चैनल पे, जिसका नाम है क्रिप्टो गाइड अमित।